अगर आप क्लास 9 के छात्र हैं और इस चैप्टर से 1 से 2 नंबर के सारे प्रश्न सिर्फ 5 से 10 मिनट में करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज मैं आपको खाद्य संसाधन पौधे के सभी अति लघु प्रश्नीय जो दिए गए हैं मैं उनको आसान भाषा में याद करवा दूंगा। तो कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर करेंगे। उससे पहले एक काम कीजिए, आप जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर आप खुद सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा। देखते हैं आप कितना सही करते हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है वह है कि भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है। आंसर सोचिएगा खुद से और बताइएगा कि आंसर सही है या फिर आपको कैसा ये आंसर है। तो अपने भाषा में भी थोड़ा उत्तर आप सोचिएगा, जैसे कि भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या था। तो खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल में विस्तार करना, ये क्या था, सबसे मुख्य कारक था हरित क्रांति के सबसे ज्यादा, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कि घ में आंसर इसका दिया गया है ऑप्शन में, है ना। वहीं दूसरा प्रश्न कह रहा है कि फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं। फसल प्रजातियों के सुधार को, है ना, विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो पादप प्रजनन है। सबको याद करते चलिएगा और जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैसे ही आप नोट्स कॉपी में आराम से आप लिखिएगा, सारे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में से एक है ना। उसका राइट आंसर क्या है, तो समुन्नत प्रजातियों का उपयोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसी फसल की दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो पादप संस्करण कहा जाता है ना। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पौधे को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है। तो वो किसके द्वारा होती है, तो मृदा के द्वारा होती है, मिट्टी के द्वारा इसका होता है, ठीक है। राइट आंसर पता है। चलिए, छठा प्रश्न कह रहा है कि वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं। यानी वे पोषक जो पौधे के द्वारा बहुत कम मात्रा में क्या होता है, जरूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं सूक्ष्म पोषक। बात समझ में आ गई। तो यहां तक वीडियो समझ में आया है ना। अगर समझ में आया है तो यहां तक लिखिए क्लियर, कि यहां तक आपको क्लियर है ना। इसी में हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, है ना, और आगे समझते हैं। चलिए, अब सातवां प्रश्न करते हैं कि मृदा के पोषकों को पुनः पूरन के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसमें है का और ख दोनों इसमें सही होगा, जो कि ऑप्शन में आप देख करके लगा सकते हैं। आठवां कारक है उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है। तो जल प्रदूषण की समस्या को क्या करता है, पैदा करता है। जो उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस समस्या को पैदा करता है, तो किस समस्या है वो, तो जल प्रदूषण, है ना, ठीक है। नौवां, कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं। तो कृमि कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, कृमि कंपोस्ट। वहीं आगे पढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो मिश्रित फसल उत्पादन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मिश्रित फसल उत्पादन। अच्छे से याद करेंगे। ग्राहमा कह रहा है कि दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर, है ना, एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अंतर फसल, है ना, अंतर फसल कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है। तो एक दलहन फसल को लगाने से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे को क्या कहते हैं। जो अवांछित, जो अपने आप जो उग जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो उसमें 14% से कम होता है, ठीक है।
15 कह रहा है कि पीड़कों को नष्ट करने के लिए वांछित रसायनों के उपयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो धूमन कहते हैं, है ना? तो आपको यहाँ तक कितना आपको सही हो रहा है और कितना आप सोच पा रहे हैं आंसर, कमेंट में जरूर बताइए। अब हम समझेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना? तो इसमें सबसे पहला जो है दलहन पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम पाया जाता है, यानी राइजोबियम कीटाणु की गांठें रहती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पादप संस्करण द्वारा विकसित समुन्नत किस्म को कहते हैं संकरण, ठीक है। तीसरा, लोहा एक माइक्रो, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना। 4 है, खाद मृदा में आवश्यक पोषक तत्व एवं ह्यूमस प्रदान करती है ना, करता है। और 5वां कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक पोषक विशेष होते हैं। 6, अच्छी फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण जरूरी है। अब हम एक एक अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ आया है तो वीडियो में जरूर लिखिएगा क्लियर कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप खुद सोचिएगा आंसर को और हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है ना। सोचिए और हमें खुद बताइए कि आपको इसका आंसर क्या आ रहा है। जो मनुष्य होता है उसको परपोषी क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य परपोषी कहलाता है क्योंकि वह अपने आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व सीधे सूर्य से नहीं ले सकता है ना। जो खाना पीना है हम लोग सीधे सूर्य से नहीं ले सकते हैं, बल्कि पौधे और अन्य जीवों से हम प्राप्त करते हैं, है ना। हमको डायरेक्ट हमको सूर्य के प्रकाश से हमको सारा भोजन प्राप्त नहीं हो जाता है, हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हम हो जाते हैं परपोषी हो जाते हैं। तो मनुष्य को परपोषी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य से सीधे अपना भोजन या फिर वो सीधा तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दाल, अनाज, सब्जियां और फल हमें उससे क्या प्राप्त होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमें इनसे ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। बात समझ में आ गई, है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हरित क्रांति का मुख्य कारण फसलों की उच्च उपज देने वाली समुन्नत किस्मों का विकास और उनका प्रयोग करना था, है ना। इसीलिए हरित क्रांति हुई थी, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल वह फसल होती है जिसे वर्षा के मौसम में बोया जाता है, उसको, है ना, वर्षा के मौसम में बोया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। और अगर इसका पूरा समझना चाहते हैं, है ना, कि इसका पूरा डिफिनेशन क्या होगा, तो हमने आपको वीडियो में बताया है, जो जहां मैं पढ़ाया हूँ। तो ये जो इसको वर्षा ऋतु में हम बोते हैं वही क्या कहलाता है, खरीफ फसल कहलाता है। जैसे धान, मक्का, बाजरा, ये सब क्या है, ये सब खरीफ फसल है। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि शकर फसल किसे कहते हैं? तो शंकर फसल वह फसल है ना, जिसमें पादप संस्करण द्वारा विकसित किया जाता है, जिसमें माता पिता की श्रेष्ठताएं, है ना, श्रेष्ठताएं मिश्रित होती है, तो उसको शक्कर फसल कहते हैं। छठा कह रहा है कि पादप प्रजनन की परिभाषा लिखें। तो पादप प्रजनन वह विज्ञान है जिसमें फसल की नई और बेहतर किस्में विकसित की जाती है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां, हरे पादपों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो 17 पोषक तत्वों की, 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 8वां कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक क्या है? तो सूक्ष्म पोषक वे पोषक हैं, तत्व जो पौधे को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे लोहा, जिंक, कॉपर, ये सब क्या सूक्ष्म पोषक है, ठीक है। 9वां है, कह रहे कि खाद के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है? बताइए। तो खाद के अनुप्रयोग से मृदा को ह्यूमस प्राप्त होता है, तत्व और ह्यूमस प्राप्त होता है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग में होने वाली 2 समस्याओं के नाम लिखें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा धीमी विघटन क्रिया और बड़ी भंडारण की आवश्यकता होती है, ठीक है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है पृथ्वी के कीड़े यानी कृमि। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की खेती से एक से ज्यादा फसल या उत्पादन किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको कहते हैं अंतर फसल उत्पादन और मिश्रित फसल उत्पादन, जिसमें क्या होता है एक से ज्यादा फसल उत्पादन किया जा सकता है ना, खेती से, है ना, एक प्रकार की खेती से
एक से ज्यादा फसल उत्पादन कर सकते हैं अंतर फसल और मिश्रित फसल उत्पादन में। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, धान एवं मूंगफली जो है ये क्या है, मिश्रित प्रकार की खेती है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख करें, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मृदा की उर्वरकता बनी रहती है और जोखिम कम होता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीड़क यानी पेस्ट क्या है, तो ऐसे जीव जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वही पीड़क होते हैं, ठीक है। 16 नंबर ये कह रहा है कि एक कीट पीड़क का नाम लिखें, तो यह है टिड्डी, ठीक है, कीट पीड़क है टिड्डी। 17 कह रहा है कि खरपतवार क्या है, तो वे अवांछित पौधे जो फसलों के साथ उगते हैं और उनकी वृद्धि में बाधा डालते हैं वही क्या कहलाता है, वो खरपतवार होते हैं। 18 कह रहा है कि खरपतवार नाशी है ना, खरपतवार नाशी क्या है, तो वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं वो खरपतवार नाशी कहलाते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी दो आम खरपतवारों के नाम लिखे, तो है चौलाई और बथुआ जो है खरपतवारों के नाम हो गए। 20 नंबर प्रश्न है कि रोगाणु पौधे में किन माध्यमों द्वारा प्रविष्ट होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, पानी और हवा के माध्यम से पौधों में क्या कहते हैं, प्रविष्ट होते हैं। रोगाणु पौधे में किस माध्यम से, तो मिट्टी, पानी और हवा के माध्यम से पौधों में प्रविष्ट कर जाते हैं रोगाणु, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीड़कनाशी का क्या कार्य है, तो यह फसलों को कीट, कवक और रोगाणुओं को बचाने का काम करता है, ठीक है। वही 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो अजैविक कारकों के नाम लिखें, तो कौन हो जाएगा, नमी और तापमान जो है ना, भंडारण में है ना, अनाजों के भंडारण में हानि पहुंचाता है आपका नमी और तापमान, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो जैविक कारकों के, है ना, यहाँ क्या था अजैविक कारकों, यहाँ क्या है जैविक कारकों, तो यहाँ क्या हो जाएगा कीट और चूहे जो हैं ये क्या है जैविक कारक हैं जो भंडारण के अनाजों को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। 24 नंबर प्रकार की धूमन किसे कहते हैं, तो अनाज में वाष्पीय रसायनों को डालकर कीटों और रोगाणुओं का नाश करने की क्रिया को हम धूमन कहते हैं, ठीक है। 25 नंबर का है कि भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से दूध उत्पादन में वृद्धि है ना हुई, उसको क्या कहते हैं, तो हरित क्रांति की पशुपालन क्षेत्र में योगदान था, है ना, जिसके कारण क्या था, दूध उत्पादन में वृद्धि हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 का है कि दालों के सेवन से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या होता है, प्रोटीन। दाल के सेवन से, दाल खाएंगे पिएंगे तो क्या हमें मिलेगा, ज्यादातर प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न 27 कह रहा है कि फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है, तो यह बृहद पोषक है। फास्फोरस क्या है, बृहद पोषक है। 28 कह रहा है कि गेहूं किस प्रकार का फसल है, तो शीतकालीन फसल है, ठीक है। और 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गाजर घास किस प्रकार का पौधा है, तो गाजर घास है वो खरपतवार है, ठीक है। 30वां कह रहा है कि 2D 4D का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो खरपतवारवासी के लिए किया जाता है। 31 नंबर प्रश्न अच्छी गुणों के वाहक डीएनए खंड को एक पौधे से दूसरे पौधे में प्रतिरोपित कर किस प्रकार के पौधे विकसित किए जाते हैं, है ना, तो ये होता है समुन्नत या संकर पौधे, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए, है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, है ना, और दोस्तों के साथ अपन शेयर कर दीजिएगा, है ना। और जो भी है ना, इस सभी को आप नोट्स कॉपी में अच्छे से जैसे बताया गया है यहाँ पे वैसे ही आप क्वेश्चन और आंसर नोट्स कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। 32 कह रहा है कि किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो वह है जैविक खेती, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है। 33 कह रहा है कि सल्फर किस प्रकार का पोषक है, तो सूक्ष्म पोषक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर कह रहा है कि खेतों से खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निराई या बीडिंग कहते हैं। जो निराते हैं ना खेत में, हम अब देखते ही होंगे कि जब उसमें घास जम जाता है तो हम उसको निराई। यह वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। और अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ आपको पूरा का पूरा क्लास 9 साइंस आसान भाषा में मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।